हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पेशली आजकल आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट मतलब कि पर्यावरण और जो है इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र से कई सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के रिलेट करके पूछते हैं। कुछ बेसिक जो है स्टैंडर्ड जो स्टैटिक जो जीके है वो तो पुराना पूछा ही जाता है, लेकिन वही कहीं ना कहीं उसे नए क्वेश्चंस भी मतलब अभी जो इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं, जैसा आपका इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो आपका CO2 हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग, और फिर उसके बाद कई सारे मतलब फैक्ट्स है, जैसा आपका पृथ्वी सम्मेलन, ये सारी चीज़ें कई सारी चीज़ें पूछी जाती है और उस कहीं ना कहीं मतलब इन सभी को पर इफ़ेक्ट जो पड़ता है तो अपने जो पृथ्वी रहवासी है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, तो इस पर रिसर्च करके भी मतलब कि नई कुछ मतलब अपनी तरफ से योजनाएं बना रहे हैं कि हम इसको पर्यावरण जो प्रदूषण वगैरह फैल रहा है तो उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, हमारे पर्यावरण मतलब किस प्रकार से एकदम मतलब नॉर्मल रह सकता है। तो इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको स्पीडी, आपने कई सारे कैंडिडेट्स ने स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ा होगा, आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज कवर करवाएंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ये वीडियो आपको जो है पूरी ट्रिक से भरपूर मिलेगी, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें क्या है याद नहीं रहता है, या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उन्हें याद नहीं रहता। तो ये जो आपको पूरी ट्रिक से वीडियो मिलेगी और बिल्कुल आप ये वीडियो आपको जो ट्रिक से भरपूर मिल रही है पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र की करंट अफेयर्स की, तो ये देखने के बाद आई होप आप यही बोलोगे कि हाँ मौज कर दिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपकी मौज होने वाली है, क्योंकि ये पूरा जो आपको जो पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र जो पढ़ाएंगे स्पीडी का करंट अफेयर वो पूरा ट्रिक से भरपूर होगा और आपको देखते ही जो है प्रश्न याद हो जाएगा, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इससे आपका जो है परीक्षा में 1 से 2 नंबर, ग्रुप डी एग्जाम में आपका 1 से 2 मार्क्स जरूर पूछे जाएंगे और 1 से 2 नंबर आपके इसके जो है आपके कम्प्लीटली तैयार हो जाएंगे, 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे ग्रुप डी में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सभी के लिए ग्रुप डी एग्जाम वाले कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यदि आपकी कोई क्वेरी हो। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आज जो हमने करंट अफेयर का जो स्पीडी करंट अफेयर का जो पोर्शन लिया है, तो वो जो है 1 दिसंबर तक, जिसके पास भी 1 दिसंबर तक अपडेट वाली है, मतलब कि हमने जो है अभी थोड़ा ओल्ड डाटा उठाया, क्योंकि आपको जो है 2022 का क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो वो जो है मार्च अप्रैल तक ही पूछेगा। इसके बाद का मुश्किल है कि आपसे कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछे। तो हमने जो है 1 दिसंबर तक जिसका भी अपडेटेड था, मतलब कि 1 दिसंबर की जो अपडेट होकर के 1 दिसंबर की जो करंट अफेयर की स्पीडी की बुक आई थी, हमने उसी बुक का आज जो है पोर्शन लिया है। इसके आगे का हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, और रोज़ाना हमारी ये क्लास रहेगी और आपको उम्मीद करते हैं कि जो है आपको पसंद आएगी और आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन में तेलंगाना के नलगोंडा जिला के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ गांव पोचमपल्ली, ठीक है, तेलंगाना में है। देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तेल, जो आपका ऑयल, जैसा आपके खाने का जो तेल होता है, तो उसका जो बॉक्स होता है, मतलब कि जो उसका डब्बा होता है, तो उसमें क्या होती है कि हम चम्मच रखते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं कि कपड़े की एक पली रखते हैं। क्या रखते हैं? पली। तो याद रखिएगा कि तेलंगाना मतलब तेल का डब्बा, इसमें जो एक पली होती है, तो पोचमपल्ली तो पल्ली होती है, और उसे हम जो है अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं, मतलब उसको साफ़ कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि तेलंगाना जो है का पोचमपल्ली गांव जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से था कि हाल ही में जारी किए गए केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर 5वीं बार लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि इंदौर को जो है 5वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बनाया गया है, मतलब माना गया है। और उसके बाद जो दूसरा जो शहर है वो जो है सूरत है, सेकंड नंबर पे सूरत है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? रानीखेत उत्तराखंड में। तो देखिए, रानीखेत को आप कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि हाल ही में भारत के पहले घास, तो घास कहाँ पर उगती है? तो खेत में उगती है। आप देख सकते हैं खेत में घास उगाई जाती है, या फिर ऑटोमेटिक घास जो है उग जाती है खेतों में। इससे आप याद रख सकते हैं कि पहला जो घास संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो रानीखेत में, क्योंकि घास जो है खेत में उगती है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, जिसे नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए, अर्थ गार्जियन अवार्ड किसने जीता है? तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। मतलब कि देखिए, अर्थ क्या होती है, मतलब अर्थ के बाद देखिए आप यहाँ से आप इसको समझिए कि पर
मतलब क्या होते हैं? पंख। ठीक है, जिसके पास पर होंगे वो आसमान में उड़ेगा। कहाँ उड़ेगा? आसमान में, मतलब कि बादल में उड़ेगा। और बादल क्या करता है? गरजता है। तो आप याद रख सकते हैं कि परम्बिकुलम मतलब पर मतलब पंख। तो पंख वाले जो पक्षी होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? तो बादल में। और बादल क्या होता है? गरजता है। तो अब याद रखिएगा कि परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन जो फाउंडेशन है उसने क्या है? अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला जो है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। तो देखिए, ओपन एयर की बात कर रहा है। ओपन एयर मतलब कि खुली हवा। तो खुली हवा कहाँ चल रही है? तो खेत में चल रही है। कहाँ पर चल रही है? तो खेत में। ध्यान रखिएगा, जो घास उग रही है वो भी खेत में उग रही है। और जो ओपन एयर मतलब आप देख सकते हैं कि जो खेत जो होते हैं वो क्या होता है? पूरी ओपन होता है। ठीक है, चारों तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होती है, वो पूरा ओपन होता है खेत। तो रानीखेत में ही ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो देखिए, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि सैटेलाइट से लेस होने का बोल रहा है। तो सैटेलाइट से लेस कौन हुआ? तो देखिए, सैटेलाइट कहाँ होता है? तो आसमान में होता है। कहाँ पर होता है? आसमान। और आसमान से हम क्या एक वर्ड लेंगे? असम। तो ध्यान रखिएगा कि असम। ठीक है, तो असम में ही क्या है आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क। बस याद रखिएगा कि आपका जो सैटेलाइट होता है वो आसमान में होता है, आसमान से बना असम, और असम में ही आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। कई सारे कैंडिडेट्स ये भी हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि काजीरंगा के अलावा भी असम में जो है कई सारे जो है नेशनल पार्क है। तो हम कैसे याद रखें? तो देखिए, सैटेलाइट तो मैंने आपको बता दिया कि आसमान में होता है, मतलब असम। ठीक है, और काजीरंगा याद रखिएगा कि देखिए क्या बोल रहा है कि वो सैटेलाइट से लेस होने वाला भारत का पहला, मतलब पहला, फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पहला है। तो पहला मतलब क्या होता है कि पहला मतलब एक। तो एक सींग वाला गेंडा मतलब कहाँ मिलता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही। तो एक मतलब कि वही पहला। तो पहला सैटेलाइट से लेस होने वाला जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है अगला जो है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। तो देखिए, समुदाय कितने हैं? 36 है। कितने समुदाय? अपने भारत में कई सारे समुदाय है, तो हम गिनती कर सकते हैं। मतलब आपका जो है कितने हैं? तो 36 समुदाय। ऐसा भी हम याद रख सकते हैं कि हमारे टोटल भारत में जो है, हमारे भारत में जो है समुदाय कितने हैं? कितने समुदाय है? तो 36 समुदाय है। ठीक है, उसके बाद इसको आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, सामुदायिक वन। वन मतलब क्या है? एक संख्या है। और 36 भी आपकी क्या है? एक संख्या है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, अब देखो हम कैसे याद रख सकते हैं? तो घासीदास से बना 10। तो 10 क्या है? घासीदास में दास कैसा दिख रहा है आपको? 10। 10 क्या? एक संख्या है। और एक और संख्या वाला स्टेट कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। तो याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुडुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे तटों की संख्या जो है टोटल 10 हो चुकी है। तो देखिए, पहले तो आप कैसे याद रखेंगे कि आपके ब्लू फ्लैग जो प्रमाण है, मतलब कि जो पुरस्कार हो किसको दिया गया है? तो देखिए, पहला है आपका कोवलम। ठीक है, कोवलम से बना कलम। क्या बना? कलम, मतलब कि पेन। तो आप पेन की स्याही नॉर्मली कौन से पेन की स्याही आप यूज़ करते हो? तो नीले कलर की। नीला मतलब ब्लू। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग आपका पहला यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा, आई होप। उसके बाद जो पुडुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग दिया गया। तो देखिए, ईडन से बना ईडन गार्डन। क्या बना? ईडन गार्डन। ईडन गार्डन एक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा स्टेडियम है कोलकाता में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ईडन गार्डन में हमारी इंडिया टीम खेल रही थी। ईडन से ईडन गार्डन बन गया, और ईडन से ही इंडिया टीम भी बन गया। तो जो इंडिया टीम जो ईडन गार्डन में खेल रही थी, तो उसकी जो कलर कौन सा है? तो ब्लू। हमारी इंडिया टीम का कलर भी कौन सा है? ब्लू। तो बस याद रखिएगा कि कोलम मतलब कलम, नीले कलर की यूज़ करते हैं। ईडन गार्डन में जब इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही थी, तो वो ब्लू उसकी मतलब कि टीम की जो है जैकेट जर्सीज होती है। ठीक है, उसकी। ठीक है, उसके बाद ये आपको ब्लू फ्लैग याद हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में ऐसे तटों की कुल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो 10 को कैसे याद रखिएगा? तो देखिए, ब्लू मतलब क्या होता है? ऐसा हम लिखेंगे तो कैसा होगा? ब्लू, BLUE। तो आप इसका सब सम करोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। और 40 किसके पहाड़े में आता है? तो 10 के पहाड़े में। आप ऐसा याद रख सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल देखो 10 संख्या है। ठीक है, इस ब्लू मतलब कितने अक्षर है आपका? देख सकते हैं आप, ब्लू में क्या हो गया? BLUE, ये आपका ब्लू हो गया है। ठीक है, इसका जब सम करोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। और इसी कितने वर्ड है इसमें? कितने मतलब लेटर्स है? तो 1 2 3 4 वर्ड है। तो बस इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपका जो है 10 टोटल जो है ब्लू फ्लैग के
इसकी जो है तटों की संख्या हो गई भारत में। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला है मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों पाई जाने वाला एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा है। तो देखिए मगरमच्छ कहाँ रहता है, तालाब में होता है, समुद्र में होता है और नदियों में भी होता है, ठीक है। तो ये अक्सर जो मगरमच्छ मिलते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं, वो केंद्र में ही मिलते हैं। याद रखिएगा कभी भी किनारे पर नहीं मिलते, जितने भी मगरमच्छ मिलते हैं वो सब कहाँ पर मिलते हैं, समुद्र में या नदियों में या फिर तालाबों में, तो वो केंद्र में मिलते हैं। तो बस याद रखिएगा कि मगरमच्छ की जो तीनों प्रजातियाँ मतलब तीनों तरफ से आने वाले तीनों चीज़ों में, या तो आप समुद्र ले लो या फिर तालाब ले लो या फिर नदी ले लो, तीनों में मतलब केंद्र में ही मिलेगा। तो पाए जाने वाले एकमात्र जिला कौन सा है, केंद्रपाड़ा है। उम्मीद करता आपको समझ में आ गया। अगला है हाल ही में कछुआ संरक्षण में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो देखिए जो कछुआ संरक्षण होता है उसमें भारतीय जीव विज्ञानी कौन है, शैलेंद्र सिंह, उसने जो है ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो याद रखिएगा कि कछुआ क्या होता है, कछुए की क्या होती है, शेल से मतलब कि कोशिकाएं होती है। बस याद रखिएगा शेल होती है मतलब कोशिकाएं, मतलब कि कछुए की क्या होती है, शेल होती है। ये शैलेंद्र से बना शेल से बना शैलेंद्र, ठीक है। तो कछुए की शेल होती है, शेल से बना शैलेंद्र। तो शैलेंद्र सिंह ने जो है ग्लोबल अवार्ड जीता है। आगे देखते हैं। हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। मतलब कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि असम के दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। तो देखिए जब भी पूछे कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र किसे घोषित किया गया है, तो असम बस याद रखिएगा कि असम और उसके बाद दीपोर। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखो दीपोर मतलब कि आपका हो गया एक तो आप दीप, ये ठीक है, ये दीप है आपका। तो जब दीप की जब आप दीप को जलाओगे तो उसकी जो लो होगी तो कहाँ उड़ेगी, वो आसमान की ओर। उसका जो धुआं निकलेगा तो कहाँ, ऊपर उड़ेगा, ऊपर मतलब आसमान की ओर। तो बस आसमान से बना असम का दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को, ठीक है। उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जब भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील मतलब कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील ये दीप है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, इसकी जब लो जलाएंगे तो हम इसका धुआं ऊपर की ओर उड़ेगा, मतलब कि क्या होगा, ऊपर मतलब आसमान की ओर। तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। तो देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी, पहली बात तो ये हो गई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, कौन है, IOC है। इसने मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब कि जो ऑयल निकलेगा कैसा निकलेगा वो। अब देखिए IOC जो होती है मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मतलब कि आपका पेट्रोल हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि अभी क्या है, पेट्रोल की बड़ी मारामारी चल रही है, तो भारत क्या कर रहा है, अपनी तरफ से जो भविष्य का ईंधन बोला जाता है हाइड्रोजन, उसका यूज़ कर रहा है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। जगह जगह जैसे दिल्ली में भी हाइड्रोजन वगैरह के कुछ संयंत्र वगैरह लगाए गए थे और मतलब कि कई सारी गाड़ियाँ वगैरह भी स्टार्ट की गई थी। तो बस पेट्रोल को ख़त्म करके, मतलब पेट्रोल का अगर ऑप्शन देखें तो पेट्रोल की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, तो हाइड्रोजन का। बस याद रखिएगा कि IOC ने किसका किया है, तो हाइड्रोजन, क्योंकि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन ही है पेट्रोल के बाद में अगर देखा जाए तो बस कहाँ पर याद रखिएगा कि मथुरा रिफाइनरी में लगाया जाएगा इसका। ओके आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NTPC गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। देखो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आपका NTPC हो गया, ये गुजरात के कच्छ के रण में, इसलिए सबसे बड़ा मेगावाट अक्षय ऊर्जा मतलब अक्षय ऊर्जा मतलब कि क्या होती है, आपकी सूर्य की ऊर्जा, ठीक है। अक्षय ऊर्जा मतलब कि सूर्य की ऊर्जा, और सूर्य की ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी आपको, तो कच्छ के रण में। ऐसा मान के चले कच्छ के रण में, क्योंकि वहाँ पर पूरा जो है रेगिस्तानी टाइप एरिया है, वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मतलब मान के चले कि आपका जो है अक्षय ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा वहीं आएगी। इसलिए जो है NTPC सबसे बड़ा मतलब पावर प्लांट वहाँ पर लगा रहा है अक्षय ऊर्जा के लिए, मतलब सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए 4750 मेगावाट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, तो गुवाहाटी में, असम में। देखो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो जो संशोधित रबड़ होता है, रबड़ देखिए आप रबड़ लेने जाओगे कहीं पर भी, मान के चलिए आप रबड़ का मतलब आप पेंसिल के साथ रबड़ लेने जाते हो, तो वो भी आप कहाँ पर जाते हैं, हाट में जाते हो, मतलब बाज़ार में जाते हो, ठीक है। अपने घर के आसपास कोई क्षेत्र में बाज़ार में जाते हो, या फिर आप कोई रबड़ की चीज़ लेने जाओ, जैसे टायर हो गया, ट्यूब हो गया, वो भी लेने आप अपने बाज़ार हाट में जाते हो, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। या फिर जो लेडीज़ वगैरह जो रबड़ का यूज़ करती है चोटी वगैरह बालों में लगाने के लिए, तो वो भी उसको लेने कहाँ पर जाओगे आप, बाज़ार में, मतलब कि हाट में। तो गुवाहाटी में जो है संशोधित रबड़ प्लांट को पहला स्थापित किया जाएगा। आगे है बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा की खोज
बोत्सवाना डायमंड कंपनी द्वारा की गई, जिसका नामकरण अभी तक नहीं किया गया है। मतलब कि बोत्सवाना नाम में ही है, बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरे की खोज बोत्सवाना डायमंड कंपनी है। बोत्सवाना इस कंपनी का ही सेम नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित की नई प्रजाति को हेमिंड्रस जेसिंडा नाम दिया गया है। मतलब कहाँ की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड मतलब न्यूज, ये न्यूज अच्छी है कौन सी कि भैया जेसिंडा आर्डर्न के नाम पर, वहाँ के जो प्रधानमंत्री उसके नाम पर जो है एक नए कीट की प्रजाति को मतलब क्या किया गया, ढूंढा गया, जिसका नाम जो है हेमिंड्रस जेसिंडा, मतलब वहाँ की प्रधानमंत्री के नाम पर उसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन किसने जारी किया है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी बहुत गंभीर विषय है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। तो देखिए हर कोई इस पर अपनी अपनी राय रख रहा है, अपनी तरफ से काम कर रहा है और मतलब योजना बना रहा है कि इसको कैसे क्लाइमेट एक्सचेंज को जो है कवर किया जाए, जलवायु परिवर्तन को रोका जाए। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या बताएगा कि इसमें तापमान जो है 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो देखिए अब ध्यान रखिएगा, अभी चल रहा है 2022, अब 2022 के बाद ध्यान रखिएगा कि अभी 21वीं सदी चल रही है, मतलब कि 2000 की सीरीज चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद 22वीं सदी आएगी, मतलब कि आपकी 2100 की सीरीज चलेगी। मतलब कि अब आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट सेंचुरी कब आने वाली है, 2100 में आने वाली, सन 2100 में आने वाली है। तो 2100 की बात करेंगे तो 2100 आ गया आपका, मतलब 21 हो गया। 21 के बाद आपके 3 के पहाड़े में आता है 24। ठीक है, तो 24 मतलब 2.4, तो सन 2100 तक के 2.4 आपकी जो है डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कम्युनिटी ने, संस्था ने बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2100 जो है अगली सेंचुरी है और उसका जो है 21 के बाद जो पहाड़ आता है वो 24 आता है। ठीक है, 3 के पहाड़ में, तो मतलब 2.4 इसका जो है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस जो है 2.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की वृद्धि होने की मतलब संभावना बताई गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। देखो कितने झाड़ी मेंढक, नाम क्या है पहले तो झाड़ी, तो वैसे भी मेंढक जो होते हैं वो तालाब वगैरह में होते हैं और झाड़ी में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, झाड़ियों में होते हैं। वो कितने टोटल 5, कितने प्रजातियों की खोज की गई, तो 5, ध्यान रखिएगा 5। उसके बाद जो है आगे देखते हैं, मेघालय के पास सोरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो देखिए सोरोपॉड डायनासोर, अब डायनासोर तो कई साल पहले, मतलब कई वर्षों पहले क्या है मर चुके हैं, लेकिन अभी जो उनके जो है हड्डियों के जीवाश्म मिले, तो कहाँ से, तो मेघालय क्यों, क्योंकि मेघा मतलब बारिश जब हो रही थी, मेघा जब बरस रहे थे, तो क्या हुआ वहाँ पर जो है ज़मीन में से डायनासोर की हड्डियाँ निकल गई है, डायनासोर की हड्डियाँ। और कौन से डायनासोर, तो सोरोपॉड। ठीक है, और उसको क्या किया, मतलब कि सोर के, मतलब कि वैज्ञानिकों ने उठा के, मतलब सोर के उनको हड्डियों को, जीवाश्म को उठाया और उस पर रिसर्च किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत में किया गया है। कहाँ पर, रानीखेत में। तो देखो फॉरेस्ट मतलब वही, फॉरेस्ट मतलब जंगल एरिया, मतलब कि जंगल एरिया मतलब कि जहाँ पर पेड़ पौधे हो, वृक्ष वगैरह हो, ठीक है, फसलें वगैरह हो। तो बस जब फॉरेस्ट मतलब कि जब पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधे और कहाँ पर होते हैं, खेत में होते हैं। तो फॉरेस्ट और खेत सेम रिलेट कर रहा है, मतलब कि फॉरेस्ट में भी पेड़ पौधे होते हैं और खेत में भी जो है पेड़ पौधे होते हैं। तो याद रखिए भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन जो है रानीखेत में किया जा रहा है। उसके बाद जो है MACS 1407 भारतीयों द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। तो MACS याद रखिएगा, मैक्स 1407 भारतीयों द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। तो सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन याद रखिएगा। तो सोयाबीन मतलब कि क्या करता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। तो बस याद रखिएगा कि कौन सी है, MACS 1407, यही जो है सोयाबीन की एक नई किस्म भारतीयों द्वारा विकसित की गई। तो आई होप दोस्तों आपको फर्स्ट सेशन आपको जो है आपका समझ में आया होगा, और सारी जो हमने ट्रिक्स बताई है, आपको जो लॉजिक्स बताया, आप किस तरह से अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को मतलब याद रख के करके आ सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगला जो सेशन होगा, इसके अगला जो पेज होगा, हम उस पर आपसे बातचीत करेंगे, और उसी सेशन पर जो है अगला जो इसका जो पेज होगा, उसी पर हम आपको अगले जो है ट्रिक्स बताएंगे और अगले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में इतने रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।